प्रणाम साथियों। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी भाग 1 के वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा को और अच्छे से हम समझ सकें, उसके लिए मिशन प्रेरणा की बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी की वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, ताकि मिशन प्रेरणा से संबंधित तथ्यों की जानकारी स्थायी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी भाग 1। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? पहला है 4 सितंबर 2019 या 5 सितंबर 2019, थर्ड 6 सितंबर 2019। इसका उत्तर है 4 सितंबर 2019 अर्थात फर्स्ट। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक है? फर्स्ट मार्च 2021 तक, सेकेंड मार्च 2022 तक या फिर थर्ड मार्च 2023 तक। इसका उत्तर है सेकेंड मार्च 2022 तक। तीसरा प्रश्न है, प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए क्या लक्ष्य हैं? मार्च 2021 तक 80% बच्चों को फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त कराना, या मार्च 2022 तक 80% बच्चों को फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त कराना, या मार्च 2023 तक 80% बच्चों को फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त कराना। इसका सही उत्तर है सेकेंड मार्च 2022 तक 80% बच्चों को फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त कराना। चौथा प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य किन विद्यालयों के लिए निर्धारित किए गए हैं? प्राथमिक विद्यालयों के लिए, या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, या प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों दोनों के लिए? इसका सही उत्तर है फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों के लिए। पांचवा प्रश्न है, बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 1 के लिए है, या कक्षा 2 के लिए है, या कक्षा 3 के लिए है? इसका सही उत्तर है फर्स्ट यानी कक्षा 1 के लिए है। छठा प्रश्न है, बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याओं को सही से पहचान लेते हैं, कक्षा 1 के लिए है प्रेरणा लक्ष्य, या कक्षा 2 के लिए है, या कक्षा 3 के लिए है? तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 यानी फर्स्ट। अर्थात बच्चे निर्धारित सूची से 5 संख्याओं को सही से पहचान लेते हैं, ये प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 का है। अगला प्रश्न नंबर 7, बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प हैं कक्षा 1 के लिए है, या कक्षा 2 के लिए है, या कक्षा 3 के लिए है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 यानी कक्षा 2 के लिए है। अगला प्रश्न है, बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प हैं कक्षा 1 के लिए है, या कक्षा 2 के लिए है, या कक्षा 3 के लिए है? तो इसका सही उत्तर है थर्ड यानी कक्षा 3 के लिए है। अगला प्रश्न है, बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़ करके 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं कक्षा 3 का है, या कक्षा 4 का है, तो या कक्षा 5 का है? इसका सही उत्तर है कक्षा 4 अर्थात विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न है, बच्चे बड़े अनुच्छेदों को पढ़ करके
75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 3 का है, कक्षा 4 का है या फिर कक्षा 5 का है। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 5 अर्थात विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न है, बच्चे एक अंकी जोड़ घटाना को 75% के प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 1, कक्षा 2 या फिर कक्षा 3। इसका सही उत्तर है कक्षा 2 अर्थात विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न है, बच्चे हासिल के साथ जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 1 या कक्षा 2 या फिर कक्षा 3। तो इसका सही विकल्प है कक्षा 3 अर्थात विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न है, बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 3, कक्षा 4 या फिर कक्षा 5। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 4 अर्थात विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न है, बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसके विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 5 विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न, प्रेरणा सूची क्या है? इसके विकल्प दिए गए हैं। हिंदी व गणित की दक्षताओं की सूची है। दूसरा विकल्प है हिंदी व गणित की दक्षताओं की सूची व उनके कोड की सूची है, अर्थात दक्षताओं व उनके कोड की सूची है। और विकल्प 3 दिया है हिंदी व गणित के पाठों की सूची है। तो इसका सही उत्तर है हिंदी व गणित की दक्षताओं व उनके कोड की सूची है, अर्थात विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका क्या है? इसके विकल्प दिए हैं। बच्चों की वास्तविक दक्षताओं को प्रदर्शित करने वाली सूची, बच्चों को दिए गए होमवर्क की सूची, बच्चों के नामों की सूची। इसका सही उत्तर है बच्चों की वास्तविक दक्षताओं को प्रदर्शित की जाने वाली सूची, अर्थात विकल्प संख्या 1। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका को कहाँ चस्पा किया जाएगा? विकल्प दिए हैं। प्रधानाध्यापक अपने पास रखेंगे, या ऑफिस में चस्पा की जाएगी, या क्लासरूम में चस्पा की जाएगी। इसका सही उत्तर है प्रेरणा तालिका को क्लासरूम में चस्पा किया जाएगा, अर्थात विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका का अनुश्रवण व प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाएगा? इसके विकल्प हैं प्रधानाध्यापक, ARP, SRG व उच्चाधिकारियों के द्वारा। दूसरा विकल्प है प्रधानाध्यापक, ARP और SRG के द्वारा। तीसरा विकल्प है केवल प्रधानाध्यापक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है प्रधानाध्यापक, ARP, SRG व अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रेरणा तालिका का अनुश्रवण व प्रमाणीकरण किया जाएगा, अर्थात विकल्प संख्या 1। अगला प्रश्न है, भाषा एवं गणित की गहरी व बुनियादी समझ विकसित करने हेतु कौन सी हस्त पुस्तिका प्रभावी है? विकल्प हैं शिक्षक संग्रह हस्त पुस्तिका, आधारशिला हस्त पुस्तिका या ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका। इसका सही उत्तर है आधारशिला हस्त पुस्तिका, अर्थात विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न है,
बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए कौन सी हस्त पुस्तिका प्रभावी है? इसका सही उत्तर है ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका अर्थात विकल्प संख्या 3। विकल्प पहले ही दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी हस्त पुस्तिका है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षण हस्त पुस्तिका, यानी शिक्षण संग्रह नामक हस्त पुस्तिका है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों का वर्णन किया गया है, अर्थात विकल्प संख्या 1। अगला नंबर है, वह कौन सी हस्त पुस्तिका है जिसमें 18 प्रकार की तकनीकियों का वर्णन किया गया है? शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका है, या आधारशिला हस्त पुस्तिका है, या ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका है? इसके लिए सही उत्तर है ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका अर्थात विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा सीखने को ध्यान में रख करके जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प दिए हैं आवश्यक अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर, या फिर लर्निंग आउटकम्स। तो इसका सही उत्तर है लर्निंग आउटकम्स अर्थात विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम्स की कितनी श्रेणियां हैं? विकल्प दिए हैं 2 श्रेणियां, 3 श्रेणियां, या फिर 4 श्रेणियां। तो इसका सही उत्तर है 2 श्रेणियां अर्थात विकल्प संख्या 1।